Today we will solve the case study of chapter 6 in business studies, social responsibility of a business. So children, here the first case study that is given to you is InTrain Limited is a well-known company in telecom sector. जो InTrain Limited एक है कंपनी जो कि टेलीकॉम सेक्टर की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है. द कंपनी इज़ कमिटेड टू ट्रीट एवरीवन फेयरली विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. जो कंपनी है ये हर एक अपने जो है एम्प्लॉय को बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ में ट्रीट करती है. रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस इन एज, कास्ट, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा. ये सारे डिफरेंसेस को अपने एम्प्लॉयज़ के लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सारी चीज़ों को प्रेफरेंस ना दे करके हर एक अपने एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीटमेंट देती है. ठीक है. इट इज़ नॉट ओनली अबाइड बाय द लॉज and pay taxes on time but also make serve it participate in social service projects. ना तो ये सिर्फ अपने टैक्सेस को पे करके गवर्नमेंट की तरफ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अबाइड करती है, फुलफिल करती है, साथ ही साथ में ये अपने जो भी सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी जो है अच्छे से पार्टिसिपेट उसमें भी करती है और अच्छे से उसको भी फुलफिल करती है. इट प्रेफर टू गिव फेयर एडवर्टीजमेंट विदाउट एनी एक्सग्रेगेशन एंड चेंज फेयरली फ्रॉम इट्स कस्टमर्स एंड मेंटेन क्वालिटी. ठीक है. ये अपने जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह कस्टमर्स को दिखाती है, दैट एडवर्टीजमेंट्स आर टोटली ट्रस्टवर्दी, एकदम सही होते हैं, और उसमें जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें वो क्वालिटी को मेंटेन करती है. इट मैनेजेस वर्क्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड मिनिमाइज वेस्ट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर्स. ये अपने जो भी काम है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मेंटेन करती है और कम से कम जो है वेस्ट रिसोर्सेज को वेस्ट करके अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा फेयर रिटर्न देती है उनकी इन्वेस्टमेंट पे. द कंपनी इज रनिंग अ चैरिटेबल हॉस्पिटल टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द पीपल ऑफ दैट एरिया. और साथ ही में ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रोवाइड चलाते हैं, ठीक है, एक रन करते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, ताकि जो भी आसपास के एरिया में नीडी पर्सनस हैं या वीकर सेक्शन के पर्सनस हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, by quoting the lines from the paragraph, identify different interest groups towards which the company is fulfilling its social responsibility. अब आपको करना क्या है इसमें? आपको ऊपर से हर एक लाइन ऐसी उठानी है जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरह फुलफिल कर रही है ये कंपनी. तो एक बार कोशिश करनी है आपको अपने आप से भी, और साथ में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ. स्टार्टिंग से लेते हैं. द कंपनी इज़ कमिटेड टू ट्रीट एवरीवन फेयरली विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. यहाँ पर कंपनी हर एक एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट कर रही है. इसका मतलब ये किसकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लाइन में फुलफिल कर रही है? अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ. ठीक है, समझ आई ये बात. अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कर रही है. अपने जो भी गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह उनको देखिए यहाँ पर इस लाइन में ये अच्छे से पे कर रही है ना. तो यहाँ पर अपने जो भी लॉज हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए और जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको दे करके ये गवर्नमेंट की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है. ठीक. और देखने की कोशिश करिए और ढूंढिए आप इसमें क्या क्या आपको समझ में आ रहा है. यहाँ पर देखिए इसने लिखा है कि एडवर्टीजमेंट अच्छे से, जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया था वही प्रोडक्ट्स ये जो है अपने कस्टमर्स को देती है. तो ये किसकी तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है? कंज्यूमर्स की तरफ हो रही है. ठीक. और ढूंढने की कोशिश करिए. अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है. किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है? शेयर होल्डर्स की तरफ हो रही है. एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पर ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चलाते हैं, है ना. तो ये किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल कर रहे हैं? कम्युनिटी की तरफ. ठीक. तो यहाँ पर आपकी टोटल कितनी निकली? 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको कैसे लिखना है? जो लाइन में आपको समझ में आ रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल कर रही है उस लाइन को लिखना है, एंड वो किसकी तरफ वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है आपको वो भी लिखना है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. नेक्स्ट एक और केस स्टडी हम देखते हैं. यहाँ पर हमको दिया हुआ है मिस्टर राजीव इज द ओनर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री. ठीक है, ये रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री के ओनर हैं. हिज मेन मोटिव इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट. फॉर दिस ही इज़ चार्जिंग हायर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर एंड सप्लाई लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स. ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कस्टमर्स को. ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस टू वर्कर्स एंड पे देम मिनिमम वेजेस. अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं दे रहे हैं और उनको भी कम पैसा दे रहे हैं, इतना वो काम कर रहे हैं. ही
इवन ही डिड नॉट बॉदर अबाउट द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द फैक्ट्री। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है हमारी फैक्ट्री से या कुछ भी हो रहा है, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। एज अ रिजल्ट हिज एफिशिएंट एम्प्लॉयर स्टार्टेड लीविंग द जॉब एंड ज्वाइनिंग द कॉम्पिटिटर। और इससे क्या हुआ, जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने जॉब इनकी छोड़ करके नए दूसरे उसी से रिलेटेड बिजनेस में, कॉम्पिटिटर बिजनेस में अपनी जॉब को ज्वाइन कराया। द गवर्नमेंट पुट्स अ हैवी पेनाल्टी ऑन हिम। गवर्नमेंट ने भी एक बहुत भारी पेनाल्टी इनके ऊपर लगा दी है। फॉर कॉजिंग पोल्यूशन एंड इवन नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो डिक्रीज। पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट भी इन पे पेनाल्टी लगा रहा है और इनके कस्टमर्स जो हो रहे हैं वो भी दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। ही वॉज वेरी अपसेट एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। इसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये दिक्कत क्यों हो रही है। अब आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लैकिंग बाय मिस्टर राजीव। मिस्टर राजीव क्या चीज़ नहीं फुलफिल कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन द अबव पैरा टूवर्ड्स whom he did not meet his social responsibility, किस किस की तरफ नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा है, गवर्नमेंट की तरफ नहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, कस्टमर की तरफ नहीं कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय की तरफ नहीं कर रहा और कम्युनिटी की तरफ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में लास्ट आपसे क्या पूछा, एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। आपको सिर्फ इसमें कुछ नहीं लिखना, आप ऑलरेडी अपने चैप्टर में लिख चुके हैं। तो सिंपली आप क्या करें, आप जितने डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उन सबके सिर्फ नाम लिख दीजिए, ठीक है। अंदर का एक्सप्लेनेशन देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके नोट्स में है ही। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन कि आपको केस स्टडीज़ दोनों बहुत अच्छे समझ में आई हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर कॉपीज़ एंड हेयर वी हैव completed the chapter. Okay, thank you children, have a nice day.